I dedicate this outlet and all the work, all the urja हम जो कहते हैं, all the effort, energy that I have put and my team has put to my parents, to my father and mother. And it's very important for me to express this because I sincerely feel कि जो भी मैं आज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उन्हीं के कारण हूँ. And I am extremely grateful. और मैं यहाँ पे I'm not talking about the support in the physical sense of it that I have got. It's not about the business here. I'm talking about myself now because I just spoke about swasthya. So I'm here talking to you about myself. हम जो संस्कारों की बात करते हैं, तो आज मैं जो भी हूँ और आज मैं जो कर रही हूँ, वो इन्हीं के कारण है. So I really wish, I want to express my sincere gratitude. Thank you very much. And it's important that everyone understands that too. And I think everyone see it, but yeah, the expression is equally important. Especially, no, to my mom. Yeah, that's important. Now, I will be talking about this, especially to my mother. And I will talk about this a little later in the upcoming slides. क्योंकि माँ और आयुर्वेद बहुत कनेक्टेड है. क्योंकि जहाँ जीवन होता है, वहां से आयुर्वेद शुरू हो जाता है. तो माँ जीवन देती है. तो आयुर्वेद खाने से शुरू नहीं होता, जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं. आयुर्वेद जीवन से शुरू होता है. जैसी लाइफ आई, वहां पे आयुर्वेद शुरू हो गया. तो आयुर्वेद गर्भ में ही शुरू हो जाता है. जब माँ एक गर्भ अवस्था में होती है, when she is conceived, actually that's the day she becomes the mother, and that is the day her work starts. और ये आयुर्वेद में भी दिया गया है. आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा चैप्टर है गर्भ संस्कारों पर. और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, ये शायद जानते भी हैं लोग या भूल चुके हैं, कि जो संस्कार आप गर्भ में पाते हैं, वही संस्कार आपकी लॉन्ग लाइफ में निकल के आते हैं. जब संस्कारों की बात हम करें, आयुर्वेद में दिया गया है कि जो माँ का भाव होगा ड्यूरिंग द गर्भ अवस्था, जो माँ का दृष्टिकोण होगा, जो माँ की सोच होगी, वो सब, इससे भी ज्यादा जो माँ की चेतना होगी, इससे भी ज्यादा सब शिशु में या बच्चे में जाती है. बिल्कुल हूबहू. अगर माँ इस अवस्था में डरेगी या इस अवस्था को बोझ समझेगी, वो हूबहू शिशु में जाएगा. So when the child comes out in life, he's actually going to feel that life is heavy, it's boझ. He may also feel scared all the time unnecessarily. लेकिन अगर माँ अपनी सहनशीलता, अपनी ही अच्छी क्वालिटीज या अवेयरनेस के साथ इस अवस्था में जिए, वही सब शिशु में ट्रांसफर होता है. So you can say कि माँ सिर्फ शरीर की रचना नहीं कर रही होती. आयुर्वेद में जब हमने पंच तत्वों की बात करी या त्रिदोषों की बात करी, मैंने उनका असर मन पे भी बताया. उनका असर बहुत सारी चीजों पे होता है. तो वो पंच तत्वों से उस समय माँ सिर्फ शरीर की रचना नहीं कर रही होती, वो मन की भी रचना कर रही होती है. वो आध्यात्मिक तौर से उसकी चेतना, उस शिशु की चेतना और आत्मा को भी दिशा दे रही होती है.
very important to understand. चाहे वो राम हुए, चाहे वो कृष्ण हुए, जो उन्होंने संस्कार पाए, चाहे वो हनुमान हुए, अंजनी पुत्र, उन्होंने जो संस्कार पाए वो अपनी माँ से पाए। तो आप राम की जो हम पूछते हैं कि he was for everyone. It was not that he was only a son. He was for that whole युग, you can say. या कृष्ण जी की बात करते हैं या हनुमान जी की भक्ति की बात करते हैं, तो वो माँ ही थी जिन्होंने वो संस्कारों को उन्हें गढ़ा था। एंड ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टुडे बिकॉज I started researching on this 6 months back. I didn't know myself कि इतना बड़ा चैप्टर था आयुर्वेद में, इतना दिया गया है गर्भ संस्कारों के ऊपर, इतनी चर्चा करी गई है और इस पे बहुत काम भी हो रहा है. It is very good to see that people are working on these things. And so once again I would say that whatever I'm delivering today, my affinity towards food कहाँ से आई? मैं अभी माँ को बोलती हूँ, मेरी सहनशीलता, मेरी संवेदनशीलता, the sensitivity, मेरी सृजनात्मकता, the creativity, मेरा धैर्य, मेरा संयम, मेरा टूट के भी या गिर के भी खड़े हो जाना साहस, वो मुझे आपने दिया है और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. And I think we must recognize this. बिल्कुल नहीं, प्लीज डोंट से दैट द फादर इज एनी लेस, क्योंकि वो फादर ही होते हैं जो वो वातावरण माँ के लिए बनाते हैं कि वो एक शांत और एक सुंदर जीवन उस समय जी पाए.